स्वीडेस्ट लव आई डू नॉट गो, लेखक है जॉन डॉल। अब इस कविता का जो थीम है यानी विषय वस्तु क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो कवि का नाम है जॉन डॉल, इनके पत्नी है जिनका नाम है एन मोर। एन मोरे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एन मोर। जॉन डॉल जो है अपनी पत्नी एन मोर को छोड़ करके जर्मनी जा रहे हैं, यानी यूरोप जा रहे हैं। यूरोप में ही क्या है, यूरोप में ही जर्मनी है, महादेश का नाम यूरोप। अभी कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं, मतलब कि महादेशीय यात्रा पे जा रहे हैं। आपको डेट याद रखना, 1611 ईस्वी में जॉन डॉल अपनी पत्नी एन मोर को छोड़ करके 1611 ईस्वी में कॉन्टिनेंटल ट्रिप महादेशीय यात्रा पर जर्मनी देश यूरोप में जा रहे हैं। इस कविता का थीम यही है कि कवि जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं, महादेशीय यात्रा पर जा रहे हैं। 1611 ईस्वी में जर्मनी देश में जा रहे हैं, यूरोप में। यूरोप का एक महादेश है, जर्मनी देश है, तो यहाँ जा रहे हैं। अब इस कविता का थीम है, अब कविता के अनुसार हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। अब हम लोग कविता का लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चले, पहला लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्यारी महबूबा, स्वीटेस्ट लव मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर कहते हैं फॉर वीरनेस ऑफ दी, इसलिए कहते हैं कि फॉर का मतलब यहाँ पर क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए भी बोल सकते हैं। फॉर वीरनेस ऑफ दी, क्योंकि थक गया हूँ तुमसे, ऊब चुका हूँ। वीरनेस का मतलब होता है थक जाना या ऊब जाना। कहते हैं कवि कि मेरी प्यारी महबूबा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि तुमसे थक चुका हूँ, तुमसे उब चुका हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ, तुमसे उब गया हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अंत में मुझे मरना है, तो मरने का कुछ अभ्यास कर लेते हैं और जुदाई का अभ्यास कर लेते हैं। फिर कहते हैं कवि कि नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया दिखा सकता है मुझे, मतलब कि वर्ल्ड दिखा सकता है मुझे क्या, ए फिटर लव, एक उपयुक्त प्रेमिका, फॉर मी, मेरे लिए। कवि कहते हैं कि ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया जो है तुमसे भी बेहतर प्रेमिका मेरे लिए मतलब कि दे देगा। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि कि मुझे, बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि कि मुझे, मस्ट डाई, अवश्य मरना है, एट लास्ट, अंत में। लेकिन चूंकि कि मुझे, मस्ट डाई, अवश्य मरना है, एट लास्ट, अंत में। दिस बेस्ट, ये लिखा हुआ है दिस, ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था, अब बेस्ट, दिस बेस्ट इसको पढ़ेंगे, यानी दिस बेस्ट, इससे अच्छा है। क्या अच्छा है? टू यूज, उपयोग कर लूँ, माई सेल्फ, खुद को, इन जेस्ट, मजाक में। कभी कहते हैं कि अंत में मरना ही है, तो इससे अच्छा है कि खुद को उपयोग कर ले इन जेस्ट, मजाक में, क्योंकि रियल में तो है ही नहीं, रियल में तो मर नहीं रहे, खाली मरने का अभ्यास कर रहे हैं कि जुदाई होने पर कैसा लगता है। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस, पिछली रात सूर्य चला गया, वेंट चला गया, इस प्रकार। पिछली रात सूर्य चला गया इस प्रकार। फिर कहता है एंड येट इज हेयर टुडे, और होता है यहाँ दिन में। कभी कहते हैं कि सूर्य जो है पिछली रात चला गया, लेकिन फिर से दिन में आ जाएगा, और होता है यहाँ दिन में, फिर से दिन में यहाँ पर हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य शाम में चला जाता है, रात में चला जाता है और सुबह में आ जाता है, उसी प्रकार से मैं भी जाऊंगा और जल्द ही लौट आऊंगा। सूर्य से भी तुलना करते हैं कि सूर्य से भी तेज गति से लौटूंगा। तो हम लोग इतना कर लिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।